डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ए लेटर टू गॉड बाय जीएल फुएंटेस, जो कि तुम्हारे इंग्लिश का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे एक लेंचो नामक एक किसान होता है। क्या नाम है? लेंचो। ठीक है, तो उस लेंचो का होता क्या है, वो एक गरीब किसान है। वो अपने परिवार के साथ एक ऐसे जगह में रहता है, एक घाटी में रहता है। घाटी मतलब वैली होता है। ठीक है, अब वैली में जब वो अकेला ही रहता है ना, घाटी में जब वो अकेला ही रहता है तो सिर्फ उसके फैमिली के साथ उस घाटी में उसका एक ही घर है। उसका ही एक घर है और कोई नहीं रहता है उस इलाके में। तो उसमें पास से एक नदी बहती है। उस नदी की पानी से उसके खेतों में सिंचाई करती है। सिंचाई मतलब पानी डालता है, इरिगेशन करता है। ठीक है, तो इस बार उसकी फसल में पानी की बहुत ज़रूरत थी। उसको पानी सख्त ज़रूरत थी और इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, इस बार एक अच्छी बारिश हो जाए ताकि मेरी खेती बाड़ी अच्छी हो और मुझे अच्छा इनकम हो, और साथ में ताकि मेरा साल भर का गुजारा अच्छे से हो जाए। पर होता ये है कि ये जैसे कि वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना किया ही नहीं कि आकाश से बारिश गिरने लगते हैं। जब आकाश से बारिश गिरने लगता है ना, वो बहुत खुश होकर खुशी से झूम उठता है। वो बोलता है कि दिस बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आर न्यू कॉइन्स। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दिस बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन आर न्यू कॉइन्स। फिर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रहती है। ये बारिश अचानक से हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। हेल स्टॉर्म मतलब ओलों की बारिश। ओल मतलब ओलों की, ओल क्या कहते हैं, किसी को कहते हैं जो बर्फ़ का जो बारिश होता है ना, बर्फ़। रिसेंटली हुआ था हेल स्टॉर्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्फबारी, तो उसको कहते हैं हेल स्टॉर्म। अचानक से ये बारिश हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। देखते ही देखते उसका पूरा फील्ड सफ़ेद चादर से ढक जाती है, बर्फ़ की चादर से, जो बोलेगा कि नमक से ढका हुआ है। इससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और वो फिर से दुखी हो जाता है। वो दुखी होके खुद के नसीब को कोसने लगता है, खुद के नसीब को दोष देने लगता है। बोलता है कि हे भगवान, अब 1 साल तक मैं तो भूखा ही रहूँगा। तो क्योंकि देखो, एक किसान का 1 साल वो फसल के ऊपर, मेहनत के ऊपर ही उसका डिपेंड करता है वो साल कैसे गुजरेगा, उसका इनकम कैसे होगा। वो एक बार कमा लेता है, साल भर उसी से चलता है। तो इससे देखो, उसका तो फसल बर्बाद हो जाता है। वो निराश हो रहने लगा। फिर एक दिन उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये जो भगवान है ना, वो किसी को भूखा नहीं देख सकते हैं, वो किसी को भूखा मरने नहीं देते हैं। ये उसके मन में विचार आता है। इसलिए वो भगवान को एक लेटर लिख देता है। लेटर पे एड्रेस लिखता है टू गॉड। फिर लिखता है कि हे भगवान, मुझे 100 पेसोज दो। पेसोज मतलब उस जगह का जो करेंसी है ना, उसको पेसो कहते हैं। जैसे इंडिया का करेंसी रूपी है, बांग्लादेश का करेंसी टाका है, इंडिया का करेंसी रूपी, उसी तरह उस जगह का करेंसी जहाँ पे यहाँ पे स्टोरी में बोला गया, उसका करेंसी पेसो है। तो वो भगवान से 100 पेसो मांगता है। लेटर को संडे जाके पोस्ट कर देता है। फिर पोस्ट मास्टर के पास पोस्टमैन लेटर लेके आता है कि सर देखिए, ये लेटर कहाँ लेके जाऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टू गॉड। गॉड का एड्रेस मुझे क्या पता। फिर तो पोस्ट मास्टर उसका लेटर से, एनवेलप से जो लेटर को निकाल के पढ़ता है, देखता है कि एक आदमी का कितना अटूट विश्वास है भगवान के ऊपर। वो मतलब भूखा मर रहा है, इसलिए भगवान के ऊपर अटूट विश्वास रख के वो बोलता है कि हे भगवान, मुझे पैसा दो। तो पहले वो जो पोस्ट मास्टर है ना, पोस्टमैन लेटर लेके आया, पोस्ट मास्टर लेटर देख के हंसने लगता है, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। फिर वो अपने ऑफिस में काम करने वाले सारे लोगों को, सारे एम्प्लॉयज़ को बुला के दिखाता है कि देखो, ये आदमी, ये जो लेटर लिखा है, वो आदमी भगवान के ऊपर कितना अटूट विश्वास है। तो उसके सारे जो दोस्त है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में, वो सब बोलते हैं कि ना, इस आदमी का भगवान के ऊपर से विश्वास को टूटना नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब आपस में पैसा कुछ कलेक्ट करके उसके नाम पे पोस्ट कर देंगे। ये सब पोस्ट ऑफिस के लोग आपस में डिस्कस करते हैं। फिर वो लोग सब पैसा दे दे के कितना जुगाड़ किए, 70 पेसो, 70 पेसोज। ठीक है, फिर उसका लेंचो के एड्रेस पे वो पोस्टमैन लेटर मतलब एक लेटर पोस्ट कर देते हैं। लेंचो जब आता है अगले संडे को, वो लेंचो आता है कि कोई लेटर आया है क्या मेरे नाम से। वो तो पोस्ट ऑफिस वाले बोलते हैं हाँ, तुम्हारे नाम से एक लेटर आया है, ये लो। वो लेटर खोल के देखता है कि उसमें 70 पेसोज है।
ठीक है, उसमें सिर्फ 70 पेसोज है, 70 पेसोज है। तो वो गुस्सा होकर फिर से गिनने लगा। फिर जब गुस्सा होकर गिनने लगा, देखा कि ना 70 पेसोज ही है। वो मन ही मन सोचता है, भगवान ने अगर पैसा दिया है तो भगवान ज़रूर है, भगवान कभी गलत नहीं कर सकते, भगवान गलत नहीं कर सकते। ये पोस्ट ऑफिस वाले ही बदमाश है, ये पोस्ट ऑफिस वाले ही क्रूकेड है। क्रूकेड मतलब चोर है। ये पोस्ट ऑफिस वाले ही चोर हैं जो मेरे 30 पेसोज चोरी कर लिए हैं और मुझे 70 पेसोज दे रहे हैं। ठीक है, फिर वो अगले संडे भगवान को एक लेटर लिखता है कि भगवान, और जो बाकी का पैसा है मैं सिर्फ 70 पेसोज ही पाया हूँ, और बाकी का पैसों आप मुझे कोई दूसरे रास्ते से भेजना, और ये पोस्ट ऑफिस से भेजना मत, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले सब चोर हैं। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है यहीं पे। थैंक यू।